जय जिनेंद्र। आज जानेंगे कहानी राजा दशार्णभद्र की। भारतवर्ष के दशार्णपुर का राजा दशार्णभद्र था। वह जिनोक्त धर्म में अनुरक्त था। एक बार नगर के बाहर उद्यान में तीर्थंकर भगवान महावीर का पदार्पण हुआ। यह बात सुनकर दशार्णभद्र राजा के मन में विचार हुआ, आज तक भगवान को किसी ने वंदन न किया हो, उस प्रकार से समस्त वैभव सहित मैं प्रभु को वंदन करने जाऊं। तदनुसार घोषणा करवाकर उसने सारे नगर को दुल्हन की तरह सजाया। जगह जगह पर माणिक्य के तोरण बंधवाए। राजा ने स्नान करके उत्तम वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होकर उत्तम हाथी पर आरूढ़ होकर प्रभु वंदन के लिए प्रस्थान किया। मस्तक पर छत्र धारण किया। सेवा में उपस्थित सेवकगण जय जयकार करने लगे। सामंत राजा, अन्य राजा, राजपुरुष, चतुरंगिनी सेना और नागरिकगण सुसज्जित होकर पीछे पीछे चल रहे थे। राजा दशार्णभद्र साक्षात इंद्र सा लग रहा था। दर्शन यात्रा की शोभा अभूतपूर्व और दर्शनीय थी। चारों ओर से प्रजाजन प्रशंसा करने लगे। प्रशंसा सुनकर प्रारंभ में धर्म प्रभावना की जो उत्कृष्ट भावना थी वह गौण हो गई और अहंकार ने अपना प्रभुत्व जमा लिया। राजा के वैभव के इस गर्व को अवधि ज्ञान में जानकर इंद्र ने विचार किया, प्रभु भक्ति में ऐसा गर्व उचित नहीं है। अतः इंद्र ने ऐरावत देव को आदेश देकर कैलाश पर्वत सम उत्तुंग 64,000 सुसज्जित श्रृंगारित हाथियों और देव देवियों की विकुर्वना की। अब इंद्र की शोभा यात्रा के आगे दशार्णभद्र की शोभा यात्रा एकदम फीकी लगने लगी। यह देखकर दशार्णभद्र राजा के मन में अंतः प्रेरणा हुई, कहा इंद्र का वैभव और कहा मेरा तुच्छ वैभव। इंद्र ने यह लोकोत्तर वैभव धर्माराधना से ही प्राप्त किया है, अतः मुझे भी शुद्ध धर्म की पूर्ण आराधना करनी चाहिए, जिससे मेरा गर्व भी कृतार्थ हो। ऐसा सोचकर तुरंत ही हाथी पर से नीचे उतरकर संपूर्ण वैभव का त्याग करके दशार्णभद्र राजा ने लुंचन किया और साधु वेश धारण कर प्रभु के चरणों में पहुंचे। वंदन नमस्कार कर निवेदन किया कि हे प्रभु, मुझे तारो। प्रभु ने अपने मुखारविंद से राजा को दीक्षित कर मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। यह सब अचानक इतनी जल्दी हुआ कि शकरेंद्र स्वतः विस्मित हो गए। उन्हें ध्यान आते ही दशार्णभद्र राजश्री के चरणों में गिरकर वंदना करते हुए इंद्र ने कहा, आप धन्य हैं प्रभु। आपके इस वैभव की बराबरी तो मैं कभी भी नहीं कर सकता। मुझे आप क्षमा करें। वैभव में हमारी दिव्य शक्ति आपसे बढ़कर है, परंतु त्याग एवं व्रत ग्रहण करने की शक्ति मुझ में नहीं है। इस प्रकार शकरेंद्र बार बार वंदना करते हुए क्षमा याचना करने लगे। दशार्णभद्र राजश्री ने शकरेंद्र का उपकार मानते हुए कहा, आप तो मेरे बड़े उपकारी हैं। आप यह सब नाटक नहीं करते तो पता नहीं दर्प के गहरे गर्त में मैं कहाँ खो जाता। आपने मुझ पर बड़ा उपकार किया है, उपकारी से क्षमा याचना कैसी। शकरेंद्र भगवान राजश्री को पुनः वंदना कर स्तुति करते हुए स्वस्थान को लौट गए। राजश्री दशार्णभद्र ने प्रभु की आज्ञा में रहकर कठोर तपस्या से कर्ममल को धोकर नष्ट किया और केवल ज्ञान को प्राप्त किया। बहुत समय तक केवली पर्याय में रहे और अंत में आयुष्य क्षय होने पर सर्व कर्म क्षय कर मोक्ष को प्राप्त किया।